कल ही एक न्यू मोमो डैड मेरे क्लिनिक में आए और बोलने लगे कि मैम, हमारा जो न्यूबॉर्न बेबी है, छोटू सा बच्चा है, यदि हम उसको सर्दी में नहला देंगे तो उसको ठंड तो नहीं लग जाएगी ना। तो ये जो डर है ना, उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। यदि आप भी अपने छोटे बेबी को नहलाने, कपड़े पहनाने या ठंड से बचाने, इन सब बातों को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो आप सही वीडियो में हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ विंटर केयर टिप्स फॉर योर न्यूबॉर्न बेबी। तो देखिए, जैसे ही बच्चा जो है वो गर्भ में रहता है ना, वो 36-37 डिग्री टेम्परेचर पर रहता है, जो बच्चे के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, हम बच्चे को थोड़ी देर नर्सरी में वार्मर के नीचे रखते हैं, ताकि बच्चा बाहर के एटमॉस्फेयर के लिए अडेप्ट हो सके। और जब बच्चा पैदा होता है, हम बच्चे को पैदा होते नहलाते नहीं हैं। बच्चे के ऊपर वर्निक्स कैजियोसा नाम की लेयर होती है, जो बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसलिए हम कॉटन पर ऑयल लेकर बच्चे को क्लीन करते हैं और आपको बच्चा दे देते हैं। तो जो बच्चे को पहला बात है, वो जब बच्चे की कोड होती है, जो नाल लगी होती है, वो जब गिर जाती है, उसके बाद ही आपने बच्चे को पहला बात देना है। उससे पहले आप बच्चे को गुनगुने पानी से सिर्फ बच्चे की स्पॉन्जिंग करें। एक कपड़ा लेकर डैप डैप करके बच्चे को आप क्लीन कर सकते हैं। और जब वो कोड गिर जाती है, जिसको गिरने में 7 से 10 दिन का समय लगता है, उसके बाद आप बच्चे को नहलाएं। तो जब आप बच्चे को नहलाते हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बच्चे को ठंड ना लग जाए। सबसे पहले जहाँ पर नहलाए, जो वहाँ का टेम्परेचर है, उसको 25 to 27 डिग्री मेंटेन करके रखें। इसके लिए आप कमरे के अंदर हीटर लगा सकते हैं, और जो कमरे की खिड़कियाँ दरवाजे हैं, आप उसको बंद कर लें। दूसरा, जो पानी नहलाने के लिए आप इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है, उसको जलने के भी डर रहते हैं। इसलिए आप गुनगुने पानी से बच्चे को नहलाएं, जिसको आप अपने बैक ऑफ द हैंड से या कोहनी से जो उसका टेम्परेचर है, उसको जरूर से चेक करें। अब तीसरा, आप बच्चे को नहलाने से पहले सारा सामान, उसका जो टॉवल है, बच्चे के जो कपड़े हैं, बच्चे पे जो लगाने वाला बॉडी लोशन है, उसको पहले से ही सब कुछ उसको रेडी करके रखें। और चौथी बात, आप जब बच्चे को नहलाएं तो जल्दी से नहलाएं, 2-3 मिनट के अंदर। बहुत ज़्यादा टाइम तक बच्चे को पानी में ना रखें, और नहलाते ही बच्चे को टॉवल से डैप डैप कर दे और जल्दी से उसको मॉइस्चराइजर लगाकर कपड़े पहना दे, ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। बच्चे को नहलाने के 1 घंटा पहले आप जो गरम नारियल का तेल है, उससे आप बच्चे की बॉडी की मालिश करें। इससे भी बच्चे को गर्माश मिलती है। अब माता पिता कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे को सर्दी में कितने कपड़े पहनाएं, या उनको कैसे पता लगेगा कि बच्चे को ठंड तो नहीं लग रही है। तो देखिए, बच्चे को हमेशा जो कपड़े हैं ना, वो लेयर्स में पहनाने चाहिए। मतलब एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा। और कितनी लेयर्स पहनानी है? जितनी लेयर्स आपने पहनी है, उससे आपने 1 लेयर एक्स्ट्रा पहनानी है। तो सबसे नीचे आप बच्चे को बनियान पहनाएं, उसके ऊपर पूरी बाजू का कॉटन का कपड़ा पहनाएं, और उसके ऊपर बच्चे को कोई सॉफ्ट जो स्वेटर होती है वो पहनाएं। इनमें कपड़ों के साथ साथ बच्चे को हाथ के मोजे, जिसको मिटन्स बोलते हैं, और पैरों में सॉक्स, और सर पे कैप, टोपी जरूर से पहनाएं, क्योंकि बच्चे का जो सर का सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे बच्चा 30 से 40% जो हीट है ना, जल्दी जल्दी लूज कर देता है। इसलिए बच्चे को कैप पहनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आप बच्चे को ब्लैंकेट्स पे रैप करें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने कपड़े पहनाए हैं उससे बच्चे को ठंड लग रही है? देखो, यदि बच्चे के हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, बच्चा रो रहा है, बच्चा बार बार छींक रहा है, और तो आप बच्चे की जो चेस्ट और नेक है ना, उसको चेक करें। यदि वो ठंडी है, इसका मतलब बच्चे को ठंड लग रही है, आप जो लेयर है उसको बढ़ा दें। उसी प्रकार आपको कैसे पता लगेगा कि जो आपने बच्चे को कपड़े पहनाए हैं वो ज़्यादा है? उसके लिए आप बच्चे की गर्दन को चेक करें। यदि आपको लगे बच्चे का जो टेम्परेचर है वो गर्म है, बच्चा गर्म है, लेकिन गर्दन पर उसके स्वेटिंग हो रही है, उसको पसीना आ रहा है, उसके हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा ऐसे लाल लाल नज़र आ रहे हैं, बच्चा काफ़ी क्रैंकी हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है, इसका मतलब आपने बच्चे को ओवर लेयरिंग कर दी है, ज़्यादा कपड़े पहना दिए हैं। उसकी जो लेयर है ना, आप उसको कम कर दें। अब ज़्यादा जब ठंड पड़ने लग जाती है, तो जो पेरेंट्स है वो हीटर का इस्तेमाल करते हैं। आप उसमें कुछ गलतियाँ बिल्कुल ना करें। एक तो जो आप अंगीठी वाले हीटर होते हैं या जो रोड वाले हीटर होते हैं, उसकी बजाय ऑयल हीटर्स आते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। हीटर्स जो होते हैं ना, हवा की नमी को सोख लेते हैं और हवा को बिल्कुल शुष्क कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं। इसलिए आप एक बाल्टी में पानी भर के अपने हीटर के आगे रखें, और जब आपको लगे कि रूम जो है वो 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर उसका हो गया है, तो आप हीटर को बंद कर दें, और बीच बीच में कमरा भी खोलते रहें, ताकि रूम का वेंटिलेशन होता रहे। इस प्रकार पेरेंट्स यदि आप रूम में हीटर चलाते हैं तो भी आप ध्यान रखें। अब क्योंकि बच्चे को जल्दी से खांसी जुकाम पकड़ लेता है, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम होती है,
तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करें, बच्चे को सिर्फ 6 महीने तक जितना हो सके मदर अपना ही फीड ब्रेस्ट फीड ही कराए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती है। और दूसरा, बच्चे को आप डायरेक्टली जो कोई हवा है, जैसे खिड़की खुली है उसकी हवा है, उससे आप उसको दूर रखें। और आपको लगे बच्चा ठंडा हो रहा है तो बच्चे को आप बिल्कुल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करें, अपने आप से चिपकाएं। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि यदि माँ को खांसी जुकाम हो जाता है तो जो बच्चा है उसको फीड नहीं कराना होता, मगर ऐसा नहीं है। यदि मदर को खांसी जुकाम है तो भी वो आराम से फीड कराएं, क्योंकि माँ की जो ब्रेस्ट मिल्क है उससे बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि माँ को वो खूब सारे कपड़े पहना देते हैं ये सोचकर कि माँ को ठंड लग गई तो बच्चे को ठंड लग जाएगी, मगर ऐसा भी नहीं होता है। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए जैसा मैंने बताया, प्रॉपर तरीके से आप लेयरिंग में कपड़े पहनाएं और जो रूम का टेम्परेचर है उसको 25 से 27 डिग्री के बीच में मेंटेन करें। ऐसा करने से बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। माँ को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाने से माँ जरूर अनकंफर्टेबल हो जाएगी, माँ को स्वेटिंग होगी, माँ प्रॉपर तरीके से हिल डुल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से माँ की रिकवरी भी लेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हर बच्चा जो होता है ना वो अलग अलग होता है, और हर पेरेंट्स को ये डर लगता है कि यदि बच्चे को सर्दी में नहलाएंगे तो उसको ठंड लग जाएगी, और नहीं नहलाएंगे तो बच्चे की हाइजीन अच्छी नहीं रहेगी। तो जो टिप्स मैंने बताई है, यदि आप उसको फॉलो करोगे तो आपके छोटू से बेबी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।